नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? हम लोग मिल रहे हैं एक बार फिर से उसी कड़ी में जहां हम पढ़ रहे थे विशेषण विशेष एवं प्राविशेष। कल वाली कड़ी में हम लोगों ने पढ़ा था पिछले साल या पिछले दशकों में जो आए हुए प्रश्न थे उनको, और आज भी वही श्रृंखला जारी रहेगी। ठीक है, तो देखिए आज पार्ट 5 है। इसके पहले इसका मतलब कि 4 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। इसकी थ्योरी भी हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। आपको सारी चीजें प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। हमने हमारे चैनल पे सिंप्लीफाई यूपी पीएससी पर आपको साइंस, हिस्ट्री और जियोग्राफी की वीडियोस कंटिन्यू मिलने लगेंगी। ठीक है, और इसमें मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। हमारा जो बैच लॉन्च हो रहा है वो लक्ष्य बैच लॉन्च हो रहा है फॉर यूपी पीएससी आरओ 2023 के लिए। ठीक है, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपसे पैसे के तौर पे मात्र 699 यानी कि 699 रुपए मात्र आपको इसके लिए चार्ज करना है, जो कि बहुत छोटी सी राशि है। और ये हम लोग बस आपको फ्री में ही समझ लीजिए, पूरा कोर्स आपके लिए समर्पित किया जाएगा। इसमें कंप्लीट कोर्स है जिसमें हमारे साथ सेलेक्टेड मेंटर्स हैं, जो कि हमारे शांति भूषण सर हैं और जेपी सर हैं। ये दोनों लोग हमारे साथ केवल मेंटरशिप में रहेंगे। कैसे हमें इंटरव्यू क्रैक करना है, कैसे हमें जॉब में जाने से पहले तैयारी करनी है, जॉब में जाने के बाद क्या तैयारी करनी है, उसके लिए हमें मेंटरशिप देंगे जेपी सर और शांति भूषण सर। उसके बाद आपको साइंस पढ़ा रही हैं अभी पूजा मैम, और हिस्ट्री के लिए आप पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं गौरांग कपूर सर से, और साइंस के लिए आप जियोग्राफी के लिए आप मिल रहे हैं हमारे हिमांशु राय सर से, और हिंदी के लिए आप मुझे पहचानते ही हैं, मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। तो ये हमारा कंप्लीट बैच आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी ही यूपीपीएससी के लिए एप्लीकेशन पे। ठीक है, दूसरी चीज मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि हमारे साथ शांति भूषण सर और जेपी सर प्रॉपर मेंटरशिप में रहेंगे। ठीक है, ये हमारे टीचर्स नहीं है, ये हमारे मेंटर्स हैं। ये हमें गाइड करेंगे कि हमें एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करना है, कैसे हमें एग्जाम में आगे बढ़ना है, एग्जाम के पहले और एग्जाम के बाद क्या करना है, इंटरव्यू के लिए किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। तो सारी चीजें हमें क्या क्या गाइडेंस देना है। सिलेक्टेड कैंडिडेट, सिलेक्टेड और एक्सपीरियंस है सर, इनको गवर्नमेंट का पूरा एक्सपीरियंस है, तो ये आपको पूरा प्रॉपर मेंटरशिप में देंगे कि कैसे हमें चीजें निपटानी है। तीसरी चीज, आपको बैच कैसे लेना है, क्योंकि ये क्वेरी सबके मन में उत्पन्न होती है कि सर हम बैच तो लेना चाहते हैं मगर हमें पता ही नहीं है कि बैच लेना कैसे है, कहां से है, कितने का बैच है। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट अभी आ रहे थे। दूसरी चीज, जहां पे आपको हमारा ऐप ढूंढने में दिक्कत हो रही है, तो जब भी आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो के कमेंट में आपको वहां पे एक लिंक मिलती है जो कि पिन होती है वहां पे। ठीक है, एक लिंक पिन होती है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो प्ले स्टोर की हमारी लिंक हो जाएगी। आपको वहां पे हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आप देखिएगा हमारा नया बैच एक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसमें एनरोल कर लीजिएगा आप लोग। और जैसा कि मैंने आपको बताया, प्राइस कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 699 है। इसमें आपको कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है, काफी चीजें इसमें है, देखिए आप, ये दिखा भी रहा है। ठीक है, तो कंप्लीट कोर्स है। और अगर कोई भी किसी भी प्रकार की आपको क्वेरी होती है तो ये नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप और बाकी सारे ग्रुप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे कार्यक्रम। कल जैसा कि हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन लगाए थे और कुछ के मैंने आपको होमवर्क भी दिए थे। मैं अभी आज आपके कमेंट्स पढ़ नहीं पाया हूं। ठीक है, तो आपके आंसर्स मैं अभी देख नहीं पाया हूं कि किसने आंसर दिए या नहीं दिए, और बस मैं ये आशा करता हूं कि आप सभी ने आंसर दिए होंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से विशेष पद बताइए। उमा, कालिमा, उमा, कालिमा, मधुरिका और महिमा। इसमें आपसे विशेष वाला पद पूछ रहा है, उमा, कालिमा, ठीक है, महिमा और मधुरिका। तो देखने वाली बात यह है कि भैया कालिमा, मधुरिका और महिमा ये सारे क्या हैं? विशेषण हैं। ये सारे क्या हैं? विशेषण हैं, जबकि उमा क्या है? आपका विशेष्य है। ठीक है, पहला आंसर क्या होगा? उमा आपका विशेष्य हो जाएगा। देखिए आंसर मैंने कल भी लगाए थे और आज भी मैंने आंसर लगा दिए हैं। इसका इस्तेमाल आप तभी करेंगे जब आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी, उसके पहले इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, कहता है कि दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, विशेषण क्या है? दशरथ, राम, प्राण एवं आकुल। ठीक है,
अब देखो इसमें गलती कहां होती है, हमें दशरथ और राम में लगेगा कि ये संज्ञा है, यही विशेषण होगा। ठीक है, इसमें हमें समस्या क्या होती है, हमें लगेगा कि दशरथ या राम में होगा, परंतु है क्या, प्राण। ठीक है, परंतु मुख्य विशेषण क्या, मुख्य विशेषण क्या है, और मुख्य विशेष क्या है आपका, राम, प्राण। ठीक है, मुख्य विशेष हमारा क्या है, प्राण है। क्यों, क्योंकि राम के लिए क्या व्याकुल थे, उनके प्राण। ठीक है, राम के लिए आकुल थे। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन आ जाइए, देखिए यहां पे आंसर लगा हुआ है, आंसर हमें लास्ट में यूज करना है, जब हमें कुछ समझ में नहीं आएगा तब आंसर देख लेंगे, अन्यथा नहीं देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में विशेष कौन है, आज ज्यादातर क्वेश्चन आपको विशेष पर ही मिलेंगे, आकाशीय, आकाश, आराध्य या आश्रित। तो इसमें एक शब्द आपको बहुत आराम से दिख जाएगा, एक शब्द आपको बहुत आराम से दिख जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो पानी पीना बहुत जरूरी होता है भाई, गला वाला फंस जाता है आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते सुबह से। तो प्रश्न पे वापस आते हैं, कहते हैं निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेष है, दूर से दिख रहा होगा इसमें आकाश। ठीक है, देखिए आराध्य, आश्रित और आकाशीय ये सारे आपके विशेषण हैं, जबकि आकाश क्या है, ये आपके विशेष्य हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए ये आपका मेंस में भी आया है और स्पेशल में आरओ 2010 में पूछा गया था। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको ये नहीं सोचना है कि हमें यार उसमें कैसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इसमें कैसे मिलने वाले हैं, टेंशन लेने की नहीं है। मेंस में भी आप जो पढ़ रहे हो, जो आप यहाँ पे तैयारी कर लोगे ना ये वाले क्वेश्चंस की, इस 6 टॉपिक की अगर आपकी यहाँ की अच्छी तैयारी है तो मेंस के लिए टेंशन नहीं लेनी, मेंस में तो क्वेश्चन कम ही हो जाने हैं। देखो वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य क्या, आज ज्यादातर क्वेश्चन आपको विशेष में मिलने वाले हैं। वह एक अच्छा विद्यार्थी है, विशेष्य क्या होगा, किसकी विशेषता बताई जा रही है, विद्यार्थी की। मैंने आपको बताया था ना किसकी विशेषता बताई जा रही है, विद्यार्थी की। कैसा विद्यार्थी, अच्छा, तो विशेष्य क्या होगा, विद्यार्थी हो जाएगा। कोई समस्या नहीं है सर, समस्या। नेक्स्ट आ जाओ, आज थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ठीक है, अगर किसी को ऐसा लगे कि सर बहुत तेज भाग रहे हैं, तो देखो हम लोग आज आ चुके हैं 5वें दिन पे, ये क्वेश्चन मिला के आपके हो जाएंगे लगभग 30। ठीक है, 4 3 12 120, और ये लगभग आप 150 क्वेश्चन करने वाले हो। तो 150 क्वेश्चन में हमको इतना स्लो लेके नहीं चलना है कि हम जो है बड़ा एकदम एक एक क्वेश्चन समझ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं। हमें चलना एकदम फटाफट कि हम बस देखें और लगाते चले जाएं। अब स्पीड बनानी है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है, आसीन, अग्नि, मधुर या कर्मठ। बस इतना समय मिलेगा कि आप एक बार आंसर कर दो, उसके बाद मामला खत्म। देखो कौन सा शब्द विशेष है, आपने ज्यादातर पढ़ा है अग्नि। अग्नि, अग्नि क्या होगा आपका, विशेष्य। और सर बाकी क्या होंगे, आसीन, मधुर और कर्मठ। तो भैया आसीन, मधुर और कर्मठ आपके क्या हो जाएंगे, इनको यहां पे लिख लो, ये हो जाएंगे आपके विशेषण। ठीक है, और इनके भी विशेष क्या होते हैं ये भी समझ लो, समझो तो फिर पूरी चीज समझो। ये हो गए आपके विशेषण। ठीक है, अब मैं इसको लिख दे रहा हूं इधर, देखो देखो हमारा आंसर क्या है, अग्नि। हमारा आंसर क्या है, अग्नि है। तो पहली बात तो ये देखो कि अग्नि का क्या होगा, अग्नि का क्या होगा, ये हो गया आपका, मैं इधर विशेष लिख रहा हूं। ठीक है, और इधर लिखूंगा विशेषण, विशेषण। तो अग्नि का क्या हो गया, अग्नि। ठीक, ये हो गया आपका अग्नि का, आग्नेय हो जाएगा।
विशेषण। उसके बाद क्या लिखा है, आसीन, क्या हो जाएगा, इधर लिखो, विशेषण में लिखो आसीन, और क्या है ऑप्शन में हमारे पास, मधुर, और क्या है, कर्मठ। तो ये हमारे पास 3 है। अब जरा देखते हैं कि आसीन का हम विशेष्य क्या लिखेंगे। तो आसीन का विशेष्य भैया हो जाएगा आसन, ये हो जाएगा आपका विशेष्य। ठीक है भाई, पढ़ रहे हो तो पूरी चीज पढ़ लो, फिर छोटी छोटी जरा जरा सी चीज छोड़ने का क्या मतलब है। एक बार में याद करो तो 8 चीज याद हो जाए। मधुर का क्या होगा, मधु, मधुर का क्या होगा, मधु, और कर्मठ का क्या होगा भैया, कर्म। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा डिटेल आंसर आपको मैंने दे दिया है, कहीं कोई समस्या हो तो बता देना। नेक्स्ट आ जाओ। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा विशेष्य है। देखो कितने ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब जरा जरा सी इसमें खामियां निकल सकती हैं, जरा जरा सी खामियों में आपको गड़बड़ कर देगा। लिखा है ठंडा पानी ठंड में, ठंडा पानी ठंड पैदा कर सकता है। पहली बात तो पढ़ के ही आदमी कंफ्यूज हो सकता है इस प्रश्न को, लेकिन इसमें कुछ है नहीं। क्या पूछ रहा है आपसे, कौन सा शब्द विशेष। अब मूल रूप बताओ, सबसे पहले किसकी विशेषता बताई जा रही है, पानी ठंडा है, ठंडा पानी की। देखो ठंड के बारे में कोई ये नहीं बताया जा रहा है कि ठंड किसी की विशेषता बता रहा है, नॉर्मल ठंड एक वर्ड डाल दिया गया आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो यहां सिंपल सा आंसर हो जाएगा पानी। ठीक है, यही तो होगा, बोलो। ठीक, चलो नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य बता रहा है। सारे आज क्वेश्चन लगभग मुझे लग रहा है सारे क्वेश्चन आपको विशेष्य पे ही मिल जाएंगे, और बड़े प्यारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, और हो सकता है इनमें से 2 से लेकर 4 क्वेश्चन आपको परीक्षा में भी मिल जाए, ये भी मान के चलो। 2 से 4, मैं 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 की गारंटी नहीं लेता हूं। ठीक है, क्योंकि कोई भी किसी भी टीचर का काम आपको केवल मार्गदर्शित करना है। मेरा काम केवल 30 से 40% है, 60 to 70% काम आपका है। मैं अगर 150 क्वेश्चन करा रहा हूं तो आपका काम बनता है कि आप 250 क्वेश्चन खुद लगा के बैठिए। ये मत सोचिए कि सर ने इतना लगा दिया इसी में से आ जाएगा, नहीं। जब तक आप 50% 70% अपनी मेहनत नहीं डालेंगे तब तक रिजल्ट आपके मन के अनुरूप नहीं होगा। ठीक, देखिए विशेष पूछ रहा है कौन सा। अब अनासक्ति, अनासक्त, अनुशंसित या अपमानित, बोलो। तो सिंपल से देखो, सबसे पहले अनासक्ति लिखा है, यही आपका आंसर होगा। अब उसके बाद सर इसका विशेषण फिर क्या होगा। इसका विशेषण होता है ये, अनासक्ति का अनासक्त विशेषण होता है। अनासक्ति का विशेषण क्या होता है, अनासक्त, यही इसका विशेषण हो जाता है। ठीक, उसी प्रकार अनुशंसित, अनुशंसित ये भी आपका क्या होता है, विशेषण होता है। इसका विशेष्य क्या होता है, इसका विशेष्य होता है अनुशंसा। ठीक, और अपमानित, अपमानित भी विशेषण है और इसका विशेष्य क्या होगा, तो अपमान होगा। ठीक, अब देखो इन चारों शब्दों में से आपको किसी भी प्रश्न में मिल जाए, जरूरी थोड़ी कि सेम मिलेगा। अब मान लो आपको अनुशक्त पूछ रहे तो आपको अनुशंसा पता है, आपसे अपमानित पूछ रहे तो आपको अपमान पता है, आपको अनासक्त पूछ रहे तो आपको अनासक्ति पता है, अनासक्ति पूछ रहे तो अनासक्त पता है। सारी चीजें आपको पता है, प्रश्नों को लेकर कहीं कोई समस्या होनी नहीं है। ठीक है, अरे भाई समस्या तो यहां आ रही है, रुक जाइए भाई रुक जाइए। हाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है, फिर वही पूछ लिया। अब आप तो बोर ना हो जाना, मैं तो यही सोच रहा हूं। पूछ रहा है पौष्टिक, पाठिक, भावुक और विषाद, बोलो बोलो भाई, कौन बताएगा इसका आंसर। इसका आंसर आप बताएंगे कहां, कहां बताएंगे, चैट बॉक्स में। इसका आंसर बताएंगे आप चैट बॉक्स में, क्लियर। चैट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। आज माफी चाहता हूं, मैंने कमेंट आपके पढ़े थे लेकिन मुझे उतना ध्यान है नहीं, क्योंकि 1-2 दिन से बहुत ज्यादा इधर काम पड़ रहा है, तो आपका कमेंट पढ़ने का टाइम मिल नहीं पाया। ठीक है, हल्के हल्के में पढ़ा और इसका आंसर लगा हुआ है आगे। आंसर देख के कोई आंसर नहीं करेगा। ठीक है, लो ये लो, एकदम आगे बढ़ा दिया मैंने। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, लो भैया चेंज हो गया, बस अब खुश, अब तो कोई समस्या नहीं है, विशेषण आ गया। अब बताओ विशेषण कौन है। बनारसी, भारतवर्ष, हाँ बनारसी, भारतवर्ष, बाजार और खेती। अरे सर क्या प्रश्न पूछते हैं आप भी,
इसमें क्या हम बताएं, तो इसमें आप बताएंगे कि सर बनारसी जो है यही हमारा सर विशेषण है। अच्छा मैं पूछूंगा कि क्यों, यही मैं पूछूंगा कि क्यों, तो आप कहोगे कि सर बनारसी साड़ी होती है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही, तो फिर भारतवर्ष बाजार और खेती क्या होगा, तो आप सीधे बताओगे सर ये संज्ञा या समास, संज्ञा या वो है संज्ञा हो जाती है, तो ये सर हमारा विशेष्य हो जाएगा, बात खत्म। बोलो कहीं कोई समस्या? ये मेंस का क्वेश्चन है आपके 2014 का। ये कब का क्वेश्चन है? यहाँ पे देखो मेंस 2014 का आपका क्वेश्चन है। देख रहे हो मेंस पे कैसे प्रश्न आ रहे हैं। अब इसमें घबराने की कहीं आवश्यकता है आपको? जिस विकारी शब्द या संज्ञा की व्याप्त मर्यादा होती है, इसमें कोई कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, विशेषण होता है, ये आप रटे हुए हो, कहीं बताने की आवश्यकता नहीं, स्किप करो इसे। और देखो ये ठीक है। नेक्स्ट, जिस विकारी शब्द संज्ञा की व्याप्ति मर्यादा होती है उसे क्या कहते हैं? देखो फिर वही क्वेश्चन आया, ऑप्शन चेंज हो गए, और जैसे ही ऑप्शन चेंज हो गया आपका दिमाग फिर डिस्टर्ब करेगा। ये क्या होगा भाई? विशेषण ही तो होगा, विशेषण ही तो होगा। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्त मर्यादा होती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। और देखो ये पेपर में कब आया है? आरओ के पेपर में आया है प्री में 2010 में। इतना सरल सवाल भी आ सकता है, तो किसी भी सवाल को हल्का नहीं समझना है। देखो विशेषण शब्द का चयन कीजिए, सरपंच, पांच, प्रपंच या पहुंच, बताइए। इसमें मुझे एक ही शब्द दिख रहा है। देखो सरपंच तो आपका संज्ञा हो गया बेटा, तो ये आपका विशेष्य हो गया, ठीक है। प्रपंच ये भी आपका विशेषण होगा नहीं, पहुंच विशेषण होगा नहीं। पांचवा आपको पता है, पांचवा ये क्या हो जाएगा? क्रमवाचक हो जाएगा कि नहीं? क्रमवाच्य हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आ जाओ। और देखो प्री में पूछा गया है 2013 में, ठीक है, संख्यावाच्य। हाँ देखो यहाँ पे लिखा है क्रमवाच्य में आपका हो जाएगा, बात खत्म। ऋषि शब्द, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण बनाना है तो क्या बनाओगे? देखो ऋषि का आपको संज्ञा शब्द से विशेषण बनाना है तो आप क्या बनाओगे? क्या बनाओगे बताओ, क्या बनाओगे? कुछ मत बनाना, आर्ष बना देना। ऋषि का क्या होगा? विशेषण क्या होगा? आर्ष होगा। ये आपका विशेष्य हो जाएगा, ये आपका विशेषण हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आर्ष जो होगा वो विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। देखिए हमारे मेंटरशिप ये सब मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं वाला पूछ रहा है? भयभीत, निर्भीत, भीरु या भय? कहीं कोई समस्या नहीं, भयभीत आपका विशेषण होता है, निर्भीक होता है और भीरु भी होता है, जबकि भय नहीं होता। भय क्या है? ये तो मूल शब्द है, इसी से आप विशेषण बनाओगे, ठीक है। ये आपका कब आया है ये भी देख लो भैया, 2 बार आया है। आरओ प्री में भी पूछा है और 2010 में भी सेम क्वेश्चन पूछा था। भय क्या है? आपका विशेषण नहीं है बल्कि विशेष्य है। इसका विशेषण क्या होता है? भयानक होता है। जबकि भयभीत, निर्भीक और भीरु विशेषता बताने वाले शब्द हैं, इसमें आपको कहीं कोई समस्या नहीं। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण बताइए। कुशल, चतुर, अध्ययनशील, मेधावी। मतलब ये जो शब्द लिखा है इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द सुटेबल हो रहा है। तो भैया एक प्रतिभाशाली संपन्न छात्र को हम क्या कहते हैं? भाई जो बच्चा पढ़ने में बहुत तेज होता है, बहुत काबिल होता है, हर प्रश्न, हर एमसीक्यू, हर सेट सब लगा लेता है, परीक्षा में अच्छे परिणाम ला देता है, सिलेक्ट हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मेधावी छात्र कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हमारे मेधावी छात्रों को, जैसे आपने सुना होगा, कई बार न्यूज में भी पढ़ा होगा कि मेधावी छात्रों को बांटे गए लैपटॉप, ठीक, तो मेधावी हो जाएगा। क्या देख लेना, प्रतिभा संपन्न छात्र है ना, इसलिए मेधावी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ भाई। नीली साड़ी, अरे रे सर क्या पूछ लिया इतना सरल सवाल, नीली साड़ी में विशेषण। तो नीली साड़ी कैसी है? नीली है। क्या होगा उसका? गुण बताएगा। बोलो, चलो आगे बढ़ो। देखो यहां लिखा भी है, पढ़ लेना पूरा, ठीक है। जो बच्चे आज क्लास में जुड़ रहे हैं, पहली बार क्लास को देख रहे हैं, उन्हें पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। जो 5 दिन से इस क्लास को कर रहे हैं उनके साथ मेरी गारंटी है कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर मेरे पुराने जो कंटिन्यू वाले बच्चे हैं उन्हें पढ़ने की आवश्यकता पड़ रही है इन प्रश्नों को, तो भैया कमेंट करके बता देना कि सर जो है आप बड़ा हल्का फुल्का पढ़ा रहे हैं, हमें पढ़ने की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है। तो हम प्रश्नों को थोड़ा और तोड़ेंगे मरोड़ेंगे। देखो क्या कहता है, यह चांदी खोटी सी दिखाई देती है। इस वाक्य में खोटी सी विशेषण किस प्रकार का होगा? अब खोटा, भैया खोटा कोई चीज होगा, खोटा हो, खुदरा हो, अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, क्या नाम है, गोरा हो, चमकीला हो,
वो सब क्या होगा, उसका गुण होगा कि नहीं होगा, संख्यावाचक होने से रहा, परिमाण होने से रहा, और पूर्णक बोध होने से रहा। देखो मेंस का क्वेश्चन है ये। अब बताओ मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे और आप फालतू का डर रहे हो कि सर हम तैयारी कैसे करें, है ना। आइए, विशेष्य, विशेष एवं विशेषण युग्मों में एक गलत है, सर्वसुलभ, ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ या भाव विहल। बताओ इसमें से एक कोई गलत है। कौन सा गलत है वो आपको दिख रहा होगा दूर से, यहां लिखा है सर्व, सर्व मतलब होता है सारा, और यहां लिखा है सुलभ, सुलभ मतलब होता है सरल। तो भैया एक चीज बताओ, सरल और सुलभ दोनों कैसे हो जाएगा, सरल और सुलभ दोनों कैसे हो जाएगा, हैं? ये दोनों क्या हैं, ये दोनों विशेषण हैं, ठीक है। हमें चाहिए क्या था, एक विशेषण और एक विशेष्य, तो ये दोनों विशेषण है, और बाकी इनका जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। इन तीनों में किसी भी प्रकार की हमें कोई समस्या प्राप्त नहीं हो रही है। देखिए यहां पढ़ लीजिएगा, और देखिए प्री में आया है आपका 2013 में आरओ में, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे, आप घबराने की आवश्यकता नहीं कि सर हम क्या पढ़ें क्या छोड़ दें। देखिए परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, वह बहुत थक गया है, परिणाम बताना है इसमें आपको। कहता है कि वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अभी भली भांति नाच लेता है। पूछ रहा है परिणामवाचक क्रिया विशेषण। ध्यान देना, जहां हो रही है क्रिया वहां होगा आपका क्रिया विशेषण, और यहां क्या कर रहे हैं भैया, ये क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। डांस करने की क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। तो जब डांस करोगे तो क्रिया विशेषण तो लगाना ही पड़ेगा ना मेरे भाई। कब आया है, मेंस 2016 का प्रश्न है ना। देखो यहां पढ़ भी लो, अन्य प्रमुख परिणामवाचक क्रिया विशेषण, इसको ऐसे सीधे सीधे याद कर लेना। अति, बड़ा, बिल्कुल, सर्वथा, खूब, निपट, अत्यंत, अतिशय, लगभग, थोड़ा, केवल, बस, काफी, यथेष्ट, इतना, उतना, जितना, ये सारे आपके क्या हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बहुत तो आप कल ही इसके 4 सवाल किए थे आपने, बहुत वाले, परिणामवाचक वाले, ठीक है। मीठा अमरूद में मीठा, अब बताओ मीठा अमरूद में अगर अमरूद मीठा है तो उसका क्या होगा, अगर सर अमरूद मीठा है तो वो उसका सीधी सी बात है उसका गुण होगा, हमें कोई उसमें परहेज नहीं है। मीठा होगा ये विशेषण होगा, अमरूद उसका विशेष्य हो जाएगा, और मीठा उसका गुण हो जाएगा, उसमें हमें किसी भी प्रकार का परहेज नहीं है सर। आप आगे बताइए, देखिए सर आगे आइए। आगे पूछता है कि तुम कहां पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हो। अरे सर तुम कहां पढ़ते हो, अब सर इसमें हमें कोई समस्या नहीं है, एक मिनट रुकिएगा। तुम कहां पढ़ते हो में प्रयुक्त कोटि विशेषण बताइए, बताइए बताइए भाई बताइए बताइए। तो भैया एक चीज बताओ, देखो इसमें एक चीज सही कर लेना, यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, ये आपका बी होगा, ये आपका सी होगा, ठीक है। क्या लिखा है, तुम कहां पढ़ते हो, जरा कहां पे ध्यान देना। कहां किस प्रकार का वर्ड होता है, कहां, क्यों, कैसे, है ना, किसका, किससे, कब, ठीक है। तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे बेटा, प्रश्नवाचक। कभी कभी यहां पे ऐसे प्रश्नवाचक लगा होता है तो आपको कोई समस्या होगी ही नहीं, लेकिन आपको विशेषण देख के बताना है तो आप कहां देख के बता दोगे कि सर ये होगा हमारा प्रश्नवाचक। बोलो कोई समस्या। और ये आपका मेंस में आया है, ये देखो ये आपका मेंस में आया है 2013 में, ठीक है, मेंस 2013 में आया हुआ है। उन ग्रंथ में, उस ग्रंथ में 500 प्रश्न हैं, उस ग्रंथ में 500 प्रश्न है, क्या होगा इसमें, गुण होगा, परिमाण होगा, संकेत होगा या व्यक्तिवाचक होगा, बताओ। उसके बारे में पूछ रहा है। अच्छा देखो यहां पे गलती क्या हो सकती है, अगर हमने ये उस नहीं देखा, अगर हमने ये उस नहीं देखा तो हम परिमाण पे या अगर संख्यावाचक डाल दिया तो संख्यावाचक में चले जाएंगे, लेकिन यहां लिखा है उस, तो उसमें आपको जाना है संकेतवाचक में, समझे। उसमें आपको कहां जाना है, संकेतवाचक में। ये हमें संकेत कर रहा है कि उस किताब में या उस ग्रंथ में, जैसे मान लो वहां आपके पास कोई ग्रंथ रखा हुआ है तो आपसे पूछेगा कि उस ग्रंथ में कितनी पन्ने हैं, तो आप कहोगे 500, तो ये हो गया हमको संकेत कर रहा है, ठीक है भैया। लोमी किस विधि से निर्मित है, अब बताओ लोमी किस विधि
से निर्मित विशेषण है? संज्ञा विधि, सर्वनाम विधि, क्रिया विधि या फिर प्रत्यय विधि। देखो बड़ा सरल है, लोमी नहीं है, ये लोभी है। ठीक है, इसको सही कर लो, ये है लोभी। क्या है? लोभी है। इसको काटो, यहां लिख लो लोभी। लोभी किस विधि से निर्मित है? अब जरा लोभी को तोड़ो, यहां लिखो लो भ और प्लस ई हटा दो। यहां पे आपको एक चीज मिल रही है जो हमारे शब्द के बाद लग रही है, और शब्द के बाद प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो प्रत्यय विधि होगी कि नहीं होगी? बोलो, है कोई समस्या? प्रत्यय विधि होगी कि नहीं होगी? आओ आगे आगे बढ़ो। अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? अधोलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? बताओ कौन सा नहीं है? तो भैया छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3, राम लक्ष्मण। होमवर्क करके दो इसको, मैं नहीं बताने वाला। ये वाला प्रश्न तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मुझे ये चाहिए चैट बॉक्स में, इसका आंसर मुझे चाहिए। ठीक है, चैट बॉक्स में मुझे इसका आंसर चाहिए। बहुत सरल सवाल है, चैट बॉक्स में मुझे इसका आंसर चाहिए। इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? आंख बंद करके नहीं बता पाओगे कि ये 7वां सर है। भैया खड्डा रावण काला, ये तो होने से रहा, तो होगा क्या? 7। बोलो नेक्स्ट आ जाओ। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष क्या है? बताओ। अब यहां 2 प्रकार के विशेष्य आपके दिमाग में तुरंत दौड़ेंगे, एक तो वह और एक उपासक। क्योंकि भाई श्रेष्ठ हो गया, ये तो आप दूर से देख पा रहे हो कि ये विशेषण की श्रेणी में जा रहा है ना, इसको आपने दूर से देख लिया। अब अगर वह देखोगे तो भैया देखो हमें क्या चाहिए होता है? मेन वाला विशेष चाहिए होता है। तो मेन कौन है? उपासक की बात कर रहे हैं ना कि उपासक श्रेष्ठ है, तो आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अब बोलो कोई समस्या? देखो ये भी आया हुआ पेपर में है, 2010 में आया था प्री में आपको। ठीक है, जबकि श्रेष्ठ क्या है? विशेषण है, और उपासक आपका विशेष्य है। भले और महान लोग, थोड़ा सा लंबा है, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? देखो इस तरह के प्रश्न कल हम लोगों ने पढ़े थे, परसों भी पढ़े थे, लेकिन अभी तक हम कैसे पढ़ रहे थे? अलग अलग पढ़ रहे थे। अब क्या पढ़े हमने? एक साथ ही हमको दे दिया कि बताओ कितने होंगे। तो जरा गिनती करते हैं, जरा कर ले गिनती। तो देखो भैया गिनती करते हैं जरा अलग अलग पेन से। पहला कर लो, पहला करो भले, दूसरा करो महान, तीसरा करो, ठीक है, भले महान, और तीसरा कौन होगा भाई? उचित, और 5वां कौन सा होगा? उचित के बाद कौन सा होगा? तो उचित के बाद सर मुझे तो लग रहा है संयमित। तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ये 4 हमारे पास आ गए क्या? विशेषण। अब विशेष ढूंढो जरा, विशेष ढूंढो भैया। तो विशेष में सर एक बचे लोग, और दूसरा हमारे पास कोई बचा क्या? दूसरा सर संयमित, उचित और संयमित व्यवहार के बारे में बता रहा है। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो हमारे पास कुल मिला के क्या हो गए? 4 + 2। और इसमें देखो 4 + 2 में है 2 2 है, 3 2 है, 4 विशेषण, 3 गलत हो गया, ये वाला सही है। 4 विशेषण और 2 विशेष्य। समझ में आ गया? इसमें कोई समस्या? एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है। कठिन क्या है? बहुत सरल है, बस देखने का नजरिया बदलना है आपको। देखो हमसे पूछ रहा है कि कितने विशेषण हैं। पहले विशेषण पूछ रहा है, ध्यान देना, पहले विशेषण पूछ रहा है फिर विशेष्य पूछ रहा है। पहले लगाते हैं विशेषण। नंबर 1, पेन स्टार्ट करो, पहले पेन ले लो ये वाला। देखो पहले लगाओ भले आदमी, नंबर 1, फिर महान, भला हो गया, महान, ये 2 विशेषण हो गए। उसके बाद आ जाओ, क्या कहता है? उचित और संयमित, ये हो गए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अब कोई समस्या नहीं है भैया, महान और उचित ये लोगों की विशेषता थी, तो नंबर 1 विशेष ये हो गया, और व्यवहार की विशेषता बता रहा है कि वो उचित और संयमित है, तो नंबर 2 ये हो गया। ये आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर? ये आपको देखो 2010 प्री में आया था। ठीक, 2010 प्री में आया था। अगला प्रश्न हो, यह गाय अधिक दूध देती है। देखो ये वाले प्रश्न में किसी बच्चे ने
पहली क्लास में ये वाला हमने क्वेश्चन कराया था फर्स्ट क्लास में, तो उसमें किसी को इसमें थोड़ा सा दिक्कत आई थी, है ना, तो ये मैंने यहां पे फिर से लगा दिया है। इसमें पूछ रहा था कि यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की दूध की देने की या किसी की? किसी की नहीं, किसकी विशेषता बताएगा? किसकी विशेषता बताएगा? अधिक की। अधिक है दूध, दूध है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में विशेषण बताइए, बताओ। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें आपको क्या पूछ रहा है? वो प्रयुक्त में विशेषण, तो भैया विद्वान व्यक्ति के बारे में बता रहा है, उनके गुण के बारे में बता रहा है, तो गुण हो जाएगा, सर्वनामिक है नहीं। हाँ ठीक है, चलो आखिरी प्रश्न हमारा आज का, कौन सा विशेषण नहीं है? कौन सा विशेषण नहीं है? तो उत्कृष्ट, उत्कृष्ट बालक होता है, बिल्कुल सही उदाहरण है ये। निकृष्ट, निकृष्ट बालक भी होते हैं, बिल्कुल सही है। घृणित, घृणा, ठीक है, तो घृत भी, भ्रष्ट भी होते हैं, लेकिन विषाद नहीं होता, विषाद आपका नहीं होगा, ठीक है, विषाद आपका बेटा नहीं होगा, यही वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो आज के लिए हमने लगाए थे इतने ही प्रश्न आपके लिए, ठीक है। अब इसकी मात्र एक और क्लास जाएगी, ठीक है, लास्ट क्लास जाएगी पार्ट 6, और ये इसकी लास्ट क्लास होगी, उसके बाद हम नए टॉपिक पे आ जाएंगे। तो आज के लिए रखते हैं बस इतना ही। आपका सहयोग हमारे साथ बना रहा और लगातार देखते रहिए चैनल सिंप्लीफाई यूपीपीएससी। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी मेंटरशिप चल रही है शांति भूषण सर और जेपी सर के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, फॉरवर्ड भी करिए, और एप्लीकेशन पे जाके जिसको भी कोर्स लेना है वो एनरोल करता रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नए समय पे। थैंक यू वेरी मच।